साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। ये घटना चक्र का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आपको ये पूरा लगाना है, मेरे साथ वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक। 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा माइलस्टोन है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आपके थोड़े से और सहयोग की ज़रूरत है। मात्र मुझे 103 और सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है, तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे ही निरंतर आपके लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की लगवाई रहा हूँ, मैं आपके यूपी पुलिस की लगवा रहा हूँ, और जल्द ही मैं आपके लिए आपका जो रेलवे का है, ठीक है, उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक भी किया करें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, ठीक है, ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहता है। तो हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करिए, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। तो हिंदी का पहला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हमें सुमेलित करना है। पहला है पश्चिमी हिंदी, ठीक। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है हमारी बुंदेली, ठीक है। कौन सी हो गई? बुंदेली हो गई यहाँ पर हमारी पश्चिमी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो बघेली है, ठीक। इसके बाद बिहारी हिंदी, बिहारी मतलब मगही, मगध, और राजस्थानी की हमारी मेवात, ठीक है, या मेवाती। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 1 2 यानी बी वाले में, ठीक। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग स्किप ना किया करें, ठीक। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। देवनागरी का आपके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं, डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी जो है आपकी हिंदी की लिपि होती है, सब लोग जानते हैं इस बात को। चलिए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सा वर्ड है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। श्रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए, ठीक है। इसमें भी हमें अलंकार बताना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक। तो राम रतन धन पायो में इसमें हमारा अलंकार होगा कौन सा? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? रूपक अलंकार होगा, यानी राम नाम के रूप का हमने क्या पाया है? धन पाया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान के रूप का क्या कर लिया गया है? उसको मान लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट है, कह रहे नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति निपुण यानी नीति में आप इसको विग्रह करेंगे तो आपका निकल के आएगा नीति में निपुण, ठीक। और यहाँ पर आपको में विभक्ति मिल गई है, ठीक। तो में जो विभक्ति है वो अधिकरण कारक की, ठीक है। और कारक की जो विभक्ति वगैरह होती हैं वो आपकी किस समास में होती हैं? तो ये आपकी तत्पुरुष समास में होती हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मान लीजिए किसी भाव या आपको शब्द को उसकी व्याख्या करनी है, तो उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं किसका? हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। नेक्स्ट है,
कह रहे संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद आपका किसका करना है? पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करना है। तो पुष्पांजलि का जो संधि विच्छेद होगा वो पुष्प प्लस अंजलि, ठीक है, पुष्प प्लस अंजलि, ठीक। यहाँ पर आपको बड़ा की मात्रा दिख रही, तो ये दीर्घ संधि, ठीक, बड़ा आ मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। संधि का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हमने बना के डाला है, आप चाहें तो देख लीजिए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है, ठीक है। तो आपकी जो नियुक्तियों की क्या होती, अधिसूचना जारी होती है ना, अधिसूचना जारी होती ना, नोटिफिकेशन जिसको बोला जाता है, तो ये आपका अधिसूचना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, ने किसका कारक है? ने, कर्ता ने, ठीक, कर्ता ने, तो आपका पहले ही हो गया ना, कौन सा कारक? कर्ता कारक का जो है वो ने होता है चिन्ह, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? हमें बताना है इसमें कि कौन सा जो है वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था। और डी जो है आपका मैंने आम खाया है, ठीक है, मैंने आम खाया है मतलब आसन्न भूतकाल वो होता है कि आपकी जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया की समाप्ति जो हुई है वो तत्काल ही हुई है, ठीक। ये तत्काल को सूचित करता है कि जो क्रिया है वो अभी अभी संपन्न हुई है, तो ऐसी जगह पर हमारा कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है, मतलब क्रिया जस्ट कुछ समय पहले ही संपन्न हुई है, ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल होता है। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है, ठीक है, जाएगी, ठीक, अभी गई नहीं है ना, जाएगी, तो क्या हो गया? सामान्य भविष्यकाल, ठीक, कैसा? सामान्य भविष्यकाल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊँगा मैं कह रहे कि कौन सा वाक्य है? तो घर जाऊँगा है हमारा कौन सा? संज्ञा उपवाक्य होगा यहाँ पर, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य होगा, ठीक। संज्ञा उपवाक्य मतलब ऐसा शब्द, ठीक है, या ऐसे शब्दों का समूह जो कि जो आपको वाक्य दिया गया है उसमें एक अपना एक विशेष उद्देश्य या विशेष वो रखता है, ठीक है, उद्देश्य या विधेय जो है रखता है, ठीक है, और संज्ञा का कार्य करता है, तो वहाँ पर आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो गया, बता ही दिया, कर्मवाचक, कृतवाच्य और भाववाच्य, सॉरी क्रिया वाच्य नहीं, सॉरी क्रिया के पूछ रहा है, तो क्रिया के तो हमारे 2 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं क्रिया के? अकर्मक क्रिया, फ्लो में थोड़ा गड़बड़ हो गया, अकर्मक क्रिया और शकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक और शकर्मक, ये आपके 2 क्रिया के भेद होते हैं। नेक्स्ट है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक जो हैं वो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, नोट कर लीजिए। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है, ठीक है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है, तो विधेय का विस्तार हो गया धार्मिक पुस्तकें, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, कौन सा है शुद्ध युग्म? चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चिराग का विराग नहीं होगा, सॉरी विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, ये हमारा करेक्ट है, संयुक्त का जो है वो वियुक्त होता है, सरस का अरस गलत है, अर्वाचीन का समीचीन ना होकर प्राचीन होता है, ठीक, क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक, और विराग का जो होगा वो अनुराग होगा, ठीक है, विराग का अनुराग होता है हमारा, ठीक है, और सरस का क्या होता है?
सरस यानी रस सहित, तो उसका हो गया नीरस, बिना रस के। ठीक, बाकी हमारा सही जो दिया गया वो बी वाला संयुक्त का वियुक्त यहाँ पर आपका करेक्ट है। बाकी आपकी जानकारी के लिए और बता दिए गए। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, हमें बताना है यहाँ पर कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है। नारी, महिला ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, पुस्तक ये अलग से आ गई इसमें, बाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी में आपका जो है समूह में एक ये गड़बड़ दे दिया गया है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया था ना, ये वाच्य की बात हो रही, तो वाच्य आपके कितने, 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी आपकी, वहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। कौन सा होगा, कर्ता की प्रधानता आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगी वहाँ पर आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है कि कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। कृपण तथा, ठीक है, तो कृपण का अर्थ तो होता है कंजूस। ठीक, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण मतलब जो कटार लेके चलते हैं हमारे सिख भाई, उसको कृपाण कहते हैं या कटार कहते हैं। केश, कंघा, कृपाण ये सब उनके क्या हैं, ये पहचान के चिन्ह हैं। ठीक है, केस हुआ सिखों में केस, कंघा, कटार या कृपाण। ठीक है, कटार या कृपाण ये अपन ने पढ़ा है पहले। चलिए, सुरक्षित में उपसर्ग, सुशिक्षित में उपसर्ग है हमारा, सुशिक्षित में। ठीक है, उपसर्ग यानी जो आपके आगे लगाए जाएं तो क्या हो गया यहाँ पर, सु। ठीक, शिक्षित आपका मूल वर्ड हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ठीक है, तो अचूक क्या लगेगा, अचूक आपका क्या कहते हैं, अचूक चोट तो कहेंगे नहीं, अचूक चोट नहीं कहेंगे, अचूक नेत्र नहीं कहेंगे, जवाब भी नहीं कहेंगे। अचूक जो है क्या लगता है, निशाना, मतलब ऐसा निशाना जो कभी चूके ना, अचूक निशाना। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाता है। 22वां क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण आपका कौन सा नहीं है, तो कंठ, ठीक है, कावर्ग आ गया, कंठ और तालव्य। ठीक, तालव्य, ठीक, कावर्ग और चावर्ग। तो चा, छा, झा ये तो आपके तालव्य के हैं। का जो है आपका वो कंठ वर्ड का है। का किसका है, कंठ वर्ड का है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अभी अभी बताया ना, कंठ तालु, तालु आपका छा हो जाएगा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट के, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो पहले सेट में भी हमने आपको बताया था, ये आप फॉर्मूला लगा लिया करें, अल्प, महा, अल्प, महा और अल्प। ठीक, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, ये आपके 5 वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग में। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन पे कौन सा जो है आपका महाप्राण होगा। तो ये दिया आपको तावर्ग, तावर्ग दिया। ठीक है, ये आपका तावर्ग हो गया। तो महा आपका था है वो दिया नहीं यहाँ पे। एक और है धा, धा, तावर्ग नहीं दिया, मिक्स दिया है ना ये। अच्छा, मिक्स दिया है इसको। ठीक, तो ये आपका पा वर्ग में पा, फा, बा, भा। ठीक है, भा आ गया आपका। तो भा आपका यहाँ पर कैसा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होता, कहते नहीं अपन की निर्मम, किसी की हत्या करी या कुछ भी की जाती है तो वो बहुत ही निर्मम हत्या की है। ठीक है, मतलब बिना ममता के उसने उसकी हत्या कर दी, तो निर्मम। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। यहाँ से आपका जो है कौन सा, ये आपका जी के जीएस का पोर्शन हो रहा है। हिंदी का आपका हमने केवल क्या है वो, उसको क्या बोलते, पैसेज हमने आपको यहाँ पर छोड़ा है। ठीक है, पैसेज के तो अधिकतर क्वेश्चन हमारे मतलब 99% जो है करेक्ट ही हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उसको स्किप कर दे रहे हैं। और रीजनिंग इसलिए नहीं लेते, आपको पहले ही बताया कि उससे वीडियो काफ़ी लंबा होने के चांसेस रहते हैं।
चांसेस क्या, थोड़ा टाइम लगता है तो वो हो ही जाता है। इसलिए लोग बाग इसी को तो पूरा देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई रील का नोटिफिकेशन या कोई आता है तो लोग बाग इसको छोड़ के वो देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आजकल क्या है कि अश्लीलता इतनी परोसी जा रही है और वो लोग काफ़ी सफल हैं। हम लोग अपना इतना मेहनत कर कर के, ठीक है, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी आप लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है, अश्लीलता कई मोहतरमाएँ ऐसी आ जाती हैं, अब क्या कहें, ठीक है, उस बारे में। और आप उनके चैनल्स पे जाके देखिए, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर और व्यूज़ होते हैं, ठीक है। पता नहीं किस ओर जा रहे हैं हमारे आज के भाई, ठीक। तो चलिए, खैर अपन को क्या, अपन तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अपन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अपन को उस तरफ नहीं भटकना है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो महाभारत में जो लड़ाई चली थी वो आपकी 18 दिन तक चली थी। कितने दिन तक? 18 दिन तक चली थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो लुम्बिनी में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। लुम्बिनी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने जो अपना पहला धर्म उपदेश दिया था वो आपका कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और जो उनका उपदेश है पहला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन उसके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ठीक है। परिनिर्वाण आपका बौद्ध धर्म में जब मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु को क्या कहा जाता है? आपका परिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये आपका हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वो परिनिर्वाण वो हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। चलिए, क्या बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? भारतीय क्षेत्र में कौन सी खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी तो है, ठीक है, गुजरात में है ये। कच्छ की खाड़ी आपकी गुजरात में है। और फिर कह रहे हैं कि केम्बे की खाड़ी, ठीक है, तो ये भी है। मन्नार की खाड़ी भी है। अकाबा की खाड़ी आपकी भारत में नहीं है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में ये अकाबा की है जो, वो आपकी भारतीय क्षेत्र में नहीं आती है। ये आपके जो मिस्र वगैरह हैं, इजराइल या वहाँ आपकी ये पड़ती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? डी हो गया। नेक्स्ट हुआ कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन, मैंने देखा है, कईयों पेपर में देखा है, और ये लोगों के द्वारा गलत ही मार दिया जाता है। तो अब इस बार आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। और ये जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, 1967 में बना था, ठीक है। किस नदी पे? 1967 में ये पूर्ण हुआ था। किस स्टेट में है? आंध्रा में, ठीक है। आंध्रा और आपकी जो तेलंगाना राज्य की सीमा है उस पर ये आपका स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पुलकित झील कहाँ है? पुलकित झील जो है वो आपकी तमिलनाडु में है, ठीक। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, उड़ीसा हो गया। बूलर झील और सांभर झील, ठीक है। तो बूलर आपकी होगी कश्मीर, ठीक है, और सांभर यानी खारे पानी की, कम पानी, राजस्थान में। तो सांभर आपकी कहाँ होगी? राजस्थान में होगी। तो आपका यहाँ पर कौन सा सही बनना, ठीक है? 1-3 ए और बी में आ रहा, बी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? काफ़ी इसका जो है अभी प्रचलन रहा है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन एक क्या है? ये एक डिजिटल मुद्रा का रूप होता है। कैसा है? एक डिजिटल मुद्रा का रूप होता है। जैसे हमारी अभी जो करेंसी चलती है वर्तमान में, तो ये कैसी है? ये आपको फिजिकली देखने को मिल जाती है, ठीक है, आप इसको छू सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जैसे आपके अकाउंट में ये कोई 100 रुपये या डले हैं तो आप इसको छू ना पाएँ, ठीक है, केवल देखते रहें कि 100 हैं और किसी दूसरे को जितना करना है वो ट्रांसफ़र कर दें। मतलब डिजिटल करेंसी जो है वो आपकी बिटकॉइन कहलाती है। नेक्स्ट हो गया
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? निजी निवेश में वृद्धि की संभावना कब अधिक होगी? तो ये होती है आपकी जो है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, नई पूंजी है कोई, उस पर क्या है? अनुमानित प्राप्ति। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या है? ठीक है, 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर क्या है? तो बैंक दर जो है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, देश का जो आपका केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक, आरबीआई जो बैंक है, ठीक है, तो आरबीआई बैंक के द्वारा ठीक है, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उनके लिए एक आपको ऋण दिया जाता है। ठीक है, मतलब पैसा दिया जाता है और उसके बदले में जो आरबीआई उनसे ब्याज लेती है वो हमारी ब्याज जो है वो क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है या बैंक रेट कहलाता है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान जो है वो कितने शब्दों का बना है? तो ये जो है लगभग वो है 1,20,000 शब्दों का। ठीक है, कितना है? 1,20,000। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 56वां क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थान हैं या वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित आपका कौन सा आर्टिकल है? तो ये हमारा 49 आर्टिकल 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय आपको कैसे मिलेगा? मौलिक अधिकार से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से आपको आर्थिक न्याय नहीं मिलता, लेकिन जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत से आपको जो है आर्थिक न्याय की गारंटी यहाँ से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपकी दूरी की है, लंबी वाली। ठीक है, लंबी दूरी की। तो प्रकाश वर्ष जो किस है वो किसकी हो गई? आपकी दूरी की जो है क्या हो गई? एक माप की इकाई हो गई। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई चाल। ठीक है, या चली गई दूरी, प्रकाश की ये दूरी की हो गई। नेक्स्ट, ऊर्जा की एसआई, एनर्जी की आपकी मतलब कहते हैं आप कि कितने आपको एनर्जी जब मिलती है, या आपने पढ़ा होगा कि हमें इतने जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, जूल जो है उसकी आपकी एसआई मात्रक हो जाती है किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वॉट घंटा किसके बराबर होगा? 1 वॉट घंटा किसके बराबर होगा? तो 1 वॉट घंटा जो होता है वो हमारा 3600 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं आपको, जैसे 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है। ठीक, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, और 1 HP या 1 हॉर्स पावर में आपका 746 वाट होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई अप्लायंस है वो अगर 1 HP का है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर यानी 746 वाट। ठीक है, और 746 वाट का जो है आपका एक यूनिट भी बन जाता है। आपका जो घरेलू उपयोग में बिजली का प्रयोग होता है वो आपकी एक यूनिट बन जाती है 746 में। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में संपन्न हुई पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? ठीक है, यहाँ पर पुरुष हॉकी चैंपियंस की बात हो रही है, तो 2023 का खिताब अपनन ने ही जीता। ठीक है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा या इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का नाम क्या है? ठीक है, तो ये अभी अभी गया है, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है, लगभग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसको भेजा गया था 2 सितंबर आपका 2023 में। ठीक, 2 सितंबर 2023 में इसको इसरो ने उनका जो सतीश धवन करके अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने इसको प्रक्षेपित किया था। उसका नाम था आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगस्त 2023 में किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष और
सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? सीमा शुल्क, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया हमारा किसने? संजय कुमार अग्रवाल ने। यहाँ पर आपका करंट भी क्लियर होता चल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक जो आपका अवार्ड है वो दिया गया था किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, किसको दिया गया था? हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। ठीक है, कब दिया गया था? ये आपका दिया गया था 2023 के अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2023, ये लिखिए यहाँ पर। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो ये जो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक है ये संपन्न हुई थी हमारी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो है अध्यक्षता में ये संपन्न हुई थी। राइट आंसर सी हो गया। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। अब आपका यहाँ पर कंप्यूटर का पोर्शन आ गया। ठीक है, कंप्यूटर के भी आपको क्या मिलेंगे? 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, 15 क्वेश्चन। ठीक है, आपका जीके जीएस के 20 के बाद 15 कंप्यूटर के हो गए। पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो वी नो दैट कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? सी हो गया कि पहला कंप्यूटर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती? तो भाई बहुत ही लफड़ा है इस आईसी चिप का। ये है जो इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। आजकल जो भी लग्जरी गाड़ी या मतलब कोई भी आपकी जो 4 व्हीलर्स आ रही हैं आजकल चिप बेस हैं सारी। ठीक है, तो जैसे ही इसकी जो शॉर्टेज पड़ती है और ये जो चिपें हैं आपकी वो सारी कौन बनाता है आपका? चाइना बनाता है। ठीक है, जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो उसका एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। इससे आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे क्रेटा वगैरह लग्जरीज गाड़ी, तो इसकी वेटिंग लाइन की काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। ठीक है, आपको पता चलेगा 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में आपको गाड़ी मिल पा रही है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है आपकी जो है आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकता है। किसके बिना नहीं काम? स्कैनर के बिना तो कर लेगा भाई, इंटरनेट के बिना भी कर लेगा, माउस के बिना कर लेगा। ठीक, लेकिन सीपीयू के बिना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, माउस के बिना की मतलब आप कीबोर्ड से कुछ काम तो कर सकते हैं ना, कीबोर्ड से आप कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका सीपीयू नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है। तो पेन ड्राइव का कौन सा उदाहरण है इनमें से? पेन ड्राइव का जो हमारा उदाहरण है वो ईप्रोम है। ईप्रोम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। ठीक है, आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ऑफिस में काफ़ी पॉपुलर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके एप्लीकेशंस वगैरह लिखने के लिए, आउटलुक और भी तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। तो कह रहे हैं कि ये आखिर है क्या वाला। ठीक है, ये चीज़ क्या है माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। टेलेक्स टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। किसका है? टेलेक्स। तो टेलेक्स जो है वो टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। टेली प्रिंटर एक्सचेंज। ठीक है, टेली इतना लिया और एक्सचेंज का EX ले लिया। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी। मेन्यू में डॉट डॉट की सूची होती है। मेन्यू में काय की सूची होती है? तो मेन्यू में आपकी होगी कमांड की। ठीक है, किसकी होगी? कमांड की होगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में, उसको आप चित्र के माध्यम से शो कर रहे हैं तो क्या कहेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग तो किससे करेंगे? फ्लो चार्ट के माध्यम से। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस
क्या चीज़ है, ठीक है। ये कोई कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं वो कि आपने कंप्यूटर में घुसा दिया तो वो उसको नुकसान कर देगा, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग ही होता है, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है और आपकी जो सिस्टम के एप्लीकेशंस होते हैं उनको ये करप्ट कर देता है। तो क्या हो गया, ये एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है कि वायरस बोला जा रहा है तो कीड़े मकोड़े होंगे। फिर कह रहे IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने नेवल के बराबर होती है। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने नेवल के बराबर होती है, तो ये होती है आपकी कितनी, 8 नेवल के बराबर, याद रखना, ठीक है, 8 नेवल के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। हमें बताना है कि सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है। गूगल है आपका, ठीक है, गूगल है सर्च इंजन, अल्टा विस्टा भी है और साइंस डायरेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिया गया है, ठीक है। और कुछ जो है वो आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आपका ईमेल के लिए जीमेल वगैरह होता है ना, इस तरीके का ये एक मेलिंग जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और कुछ, ठीक, एक प्रकार से सोशल नेटवर्किंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI का विस्तारित रूप पूछ रहे हैं, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं भाई VLSI का। तो क्या होगा VLSI का फुल फॉर्म यहाँ पर, तो VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक या इंटीग्रल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। MS ऑफिस 365 का कौन सा ये अभिन्न घटक नहीं है, तो आपका MS पेंट, ठीक है, पेंट ये आपका इसका नहीं है। एक्सेल आपका रहता है और एक्सेस रहता है और वर्ड रहता है, ये प्रमुख होते हैं आपके। बाकी MS पेंट ये उसका घटक नहीं है, ठीक है। पेंट अपने आप में एक स्वतंत्र ही सॉफ्टवेयर होता है अलग से, ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी, ठीक है। मतलब आपने कोई कमांड दे दिया और फिर आपको उसको अंडू करना है, ठीक है। अंडू करने के लिए आपका होता है Ctrl+Z। क्या होता है, Ctrl+Z आपका जो है वो अंडू के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट में वीडियो या MP3 किस प्रकार का है। वीडियो और MP3 जो रहता है डॉक्यूमेंट में वो क्या है, किस प्रकार का है, तो ये हमारा ये एक फाइल है, ठीक है, क्या है, फाइल है ये आपकी, राइट आंसर सी हो गया। चलिए अब आ गया आपके यहाँ पर UP स्पेशल। क्या आ गई आपकी UP स्पेशल, मज़ा आएगा, ठीक है, तो बने रहिए, भागना नहीं है, छोड़ के पूरा लगाना है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, आप अच्छा दिमाग लगाइए कहाँ होना चाहिए, कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं। तो ये हमारा है कहाँ पर, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। आगे चल के अपन लोग जो है लाइव क्लासेस की व्यवस्था करेंगे भाई, लाइव चलाएंगे, ठीक है। लाइव में थोड़ा आपका और हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा तो मज़ा आएगा, है ना। तो अभी तो जितना अपने पास सोर्सेस हैं, जो अपने पास संसाधन है, ठीक है, तो उसी में काम चला रहा हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके बदले में अपना भी भरपूर सहयोग देंगे। और जो मैंने कहा है, ठीक है, मात्र 103 हैं जो अपना पहला माइलस्टोन है 1000 का, उससे 103 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो आई होप कि आप लोग लग के इसको करेंगे, ठीक है, और ज़रूर करेंगे। जो लोग नए आते हैं कृपया करके आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गीडा क्या है, गीडा क्या है, ठीक है। तो गीडा जो है वो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम है। किसका नाम है, गोरखपुर जो है आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका ये
शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? रटा रटाया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है भाई, ये तो मार ही सकते थे। 9, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित, बब्बर शेर सफारी इटावा। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, कुछ तो बिल्कुल हलवाई क्वेश्चन आ जाते हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? लाल मिट्टी जो है वो आपकी कौन से जनपदों में पाई जाती हैं? तो ये आपको मिलेगी मिर्ज़ापुर में और झांसी में। ठीक है, मिर्ज़ापुर झांसी में आपको ये बहुतायत देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया है? तो पारीछा बांध जो है वो उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कहाँ पर? झांसी में आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से कौन सी नदी निकली हुई है? बेतवा नदी निकली है। कौन सी है? बेतवा नदी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस पे आपका रानी लक्ष्मीबाई जलाशय, ठीक है, और एक माता टीला बांध, ये भी आपके किस पर? बेतवा पर ही बने हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है आपकी वो एक्चुअल है आपकी 302, ठीक, 302.22 किलोमीटर, बट यहाँ पर आपको लगभग में तो आप 300 मार दें इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो लावला है, बड़ैया है, राई है, डांडिया जो आपका कहाँ का है? ये आपका गुजरात का है, सब जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर फिर हमें इसको मैचिंग करानी है। ठीक है, फिर मैचिंग करानी है। यहाँ पर कुछ आपको प्रमुख हस्तियाँ दी गई हैं और उनका जो है मतलब इस तरफ गायक दी गए और दूसरी तरफ उनकी जो विधा थी, ठीक है, या वो जिसमें पारंगत थे उसके बारे में बात कहा गया है। तो हमें आपको यहाँ पर मैचिंग करानी है। ठीक है, कह रहे लच्छू महाराज, लच्छू महाराज जो हैं वो कथक के आपके बहुत ही प्रसिद्ध एक डांसर थे। ठीक, फैयाज खान जो हैं आपके, फैयाज खान है हमारे ध्रुपद गायन जो होता है, ठीक है, और तलत महमूद हैं आपके गज़ल के। ठीक है, तलत महबूब काय के हैं? सॉरी, तलत महबूब आपके, हाँ ठीक है, गज़ल है वो है, और सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी होंगी, तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट, सैयद सालार मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है दोस्तों? सैयद सालार मेला कहाँ पर? बहराइच में। बहुत सही, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, मज़ा आ रहा है, बहराइच में। नेक्स्ट है, फिर आपका मैचिंग कराना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई ये। मैचिंग जो है एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, आपको आना ही चाहिए इसमें। अगर आपको एक आता है तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, कम से कम 2 ऑप्शन आने चाहिए, कभी कभार तो हद ही कर देते ये लोग। ठीक है, कम से कम 2 बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर मैच कराना है, कुछ स्थल दिए और वहाँ पर कॉलेज के नाम दिए। तो झांसी में कौन सा है? झांसी में आपका महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, झांसी में कौन सा है? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। कानपुर में कौन सा है? जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जीएस विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से। इसके बाद आपका आगरा में, आगरा में कौन सा? एसएन मेडिकल, और बाबा वाली बात होगी तो आपका राघवदास मेडिकल कॉलेज। ठीक है, फिर क्या बना यहाँ से? आपका बी जो है करेक्ट बन जाता है। ठीक है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? कहाँ होना चाहिए? लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु अथवा दुर्घटना से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, कितनी राशि दी जाती है? जो आपके मिनी MSME करके ये होता है आपका, जो छोटे वाले उद्यमी होते हैं, ठीक है, उनके लिए दुर्घटना जो बीमा की राशि दी गई है तो वो आपकी 5 लाख दी गई है। कितनी है? 5 लाख की व्यवस्था इन्होंने करी है।
अगस्त 2023 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? देखो मुख्यालय नहीं बदला गया है, ठीक है, चयन आयोग का मुख्यालय नहीं बदला गया है, केवल चयन आयोग, नए चयन आयोग का क्या है, गठन हुआ है। पहले भी प्रयागराज में था, आगे भी रहेगा वहीं, ठीक है, बिल्डिंग थोड़ी ना बदल देंगे, बिल्डिंग थोड़ी ना शिफ्ट करेंगे इधर से उधर। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार करने में सफलता हासिल की थी? किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन, तो ये आपका आईआईटी कानपुर ने करके दिखाया था कारनामा, ठीक है, आईआईटी कानपुर ने। आत्मघाती का मतलब ये जो है, ये खुद ब खुद वहाँ पर दुश्मन के ठिकाने पर पहुँच के खुद ब खुद क्या होगा, फट जाएगा, ये जो ड्रोन है वो ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसलिए उसको आत्मघाती कहा गया। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी जो है आपकी वो गोरखपुर में खोली जाएगी। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फिर आपका इसको मैचिंग कराना है, प्रैक्टिस करते जाइए भाई, आलस जो है आपको नहीं करना है। मैचिंग तो और भी ज़बरदस्त है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपका होता है लखनऊ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपका है कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। और राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ हो गया? सहारनपुर, ठीक है। और राष्ट्रीय चैम्बर आपका लखनऊ हो गया। तो क्या बनना राइट आंसर? राइट आंसर आपका बनना सी बनना है। नेक्स्ट है, फिर मैचिंग करना है, उद्योगों को करना है कि कौन कहाँ का उद्योग है भाई। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण, तो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल अंग जो हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ये आपके बनते हैं कानपुर में। कहाँ बनते हैं? कानपुर में बनते हैं, ठीक। सीमेंट जो उद्योग है, सीमेंट उद्योग है आपका चुर्क में, ठीक। टेराकोटा, टेराकोटा जो है आपका वो गोरखपुर में है। और जदोजी या हाथ छपाई का कार्य फर्रुखाबाद में है, ठीक। तो यहाँ भी आपका सी ही निकल के आता है। राइट आंसर क्या हो गया? सी वाला हो गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? ठीक है, नगर निगमों की संख्या बतानी है। कब तक की बात हो रही? 2021 तक की, ठीक है। अभी उसके बाद तो कोई नहीं बनाया ना, नया तो बना नहीं है। तो नगर निगम जो है वो कितने हैं? 17 नगर निगम हैं। कितने हो गए? 17 नगर निगम। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं तो लगभग आपकी 200 नगर पालिकाएँ, ठीक है। नगर निगम हो गए आपके कितने? 17, नगर पालिकाएँ होगी 200 और 546 नगर पंचायतें हैं, ठीक है, नगर पंचायत। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है हमारा आज की सीरीज का कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई जो है वो है आपकी 60 फीट है, ठीक है। तो ये आप आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि यू एंजॉय इट, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि एंजॉय करके पढ़ने में दोस्त बड़ा ही आनंद होता है। यदि इस पढ़ाई को आप लोग बोझ समझ रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्पष्ट कहता हूँ आपको, फ़ायदा नहीं होने वाला, 1% भी नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप इसको इंटरेस्ट से, अपने मन से, ठीक है, पूरे मनयोग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है और हमेशा अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखना है, ठीक है। बीच में जैसे ही आप हफ्ते भर का गैप कर देते हो तो सारा साफ़ हो जाता है, जो भी लर्न करो आप वो सब साफ़ हो जाता है। तो इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है और कंटिन्यू तैयारी करते हुए चलना है। एग्ज़ाम तो भाई होगा ही होगा 100%, ठीक है, ऐसा नहीं कि होना नहीं है। तो बस यही सब छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको और तैयारी निरंतर बनाए रखनी है। कल फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।